हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर जो बाइडन जी। जो बाइडन कौन है? यहाँ पर उनकी तस्वीर लगी है। जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट हैं। पिछले 4 साल से वो प्रेसिडेंट है भाई, ऑब्वियसली। बट नवंबर 2024 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं फॉर द यूएस प्रेसिडेंटशिप। तो ऐसे में दो पार्टीज है, वहां पर टू पार्टी सिस्टम चलता है। एक है रिपब्लिकन, एक है डेमोक्रेट। डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन साहब को मैदान में उतारने की आकाश लगाया जा रहे हैं, बट हो सकता है कि उनको शायद रिप्लेस भी किया जा सकता है। रिपब्लिकन की तरफ से फाइनल है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मैदान में उतार रहे हैं। अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर जो बाइडेन कोड इम्पैक्ट इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप। इंडिया एज अ कंट्री जब दूसरे देशों के साथ रिलेशन रखता है, जाहिर सी बात है डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। पर दूसरे देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, कोई भी कंट्री हो, जब वहां पर सत्ता पक्ष में बदल आता है, सत्ता पक्ष में चेंज आता है, तो जाहिर सी बात है हमारे बायलैटरल रिलेशंस भी चेंज होते हैं। क्योंकि यार जब लोग चेंज हो गए, सत्ता पक्ष चेंज होगा, तो उनकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। ऐसे में अगर वहां पर पोटेंशियल चेंज आता है, तो इसका एक गहरा इंपैक्ट पड़ेगा हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर। डिफेंस कॉपरेशन, क्लाइमेट इनिशिएटिव, इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर एक अच्छा खासा हमें चेंज देखने को मिल सकता है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट समझने पड़े, तो जो बाइडेन रीसेंट परफॉर्मेंस इन द प्रेसिडेंशियल डिबेट, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, वहां पर ऐसे नहीं होता है। वहां पर जो दो पार्टियां हैं, दोनों के जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसे एक स्टेज के ऊपर खड़े कर लेते हैं और वो सामने बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े होकर डिबेट करते हैं। तो ऐसे में डिबेट हुई। जो बाइडेन की रीसेंट परफॉर्मेंस जो प्रेसिडेंशियल डिबेट में रही, वो थोड़ी ठीक नहीं रही। कई जगह पर वो देखे कि भाई स्टेयरिंग ब्लैंकली, ठीक है, देख ही जा रहे हैं, या फिर मिस स्पीकिंग हो गई। Biden remains determined to stay in the race and has vowed to return for the second debate. While Biden won the Democratic primative earlier this year, he has not been officially named the party's candidate. ये जो डिसीजन लिया जाएगा, पार्टी की जो ऑफिशियल मीटिंग होगी अगस्त 19 से अगस्त 22 जो शिकागो में होनी है, वहां पर डिसाइड किया जाएगा कि जो पार्टी है जो बाइडेन जी की, यानी डेमोक्रेट्स हैं, वो किसको कैंडिडेट उतारते हैं। अगर हम देखें कि भाई अगर हम ये कयास भी लगाएं कि हो सकता है उन्हें चेंज किया जाए, तो चेंज करने के लिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले और सबसे फॉरमोस्ट जो ऑब्वियस चॉइस बनती है, वो कमला हैरिस जी बनती है। भारतीय मूल की हैं। तो कमला हैरिस एज द करंट यूएस वाइस प्रेसिडेंट, हैरिस इज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर हर रोल इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैविंग पुअर अप्रूवल रेटिंग। पर अगर बाइडेन रिजाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाती हैं। ऑब्वियसली वो सेकंड चॉइस है। ये अगर बाइडेन जी को रिप्लेस करना है, तो कमला हैरिस वुड बी वेरी ऑब्वियस चॉइस। या एक नाम समझ आ रहा है, गेविन। The California governor has dismissed speculation about being potential nominee as the nonsensical. However, his support for Democrats in election outside his state makes him a viable candidate. ऐसे में देखो, अब ये वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम। कमला हैरिस ऑब्वियस चॉइस है, वो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, पर ये वहां के गवर्नर भी हैं एक स्टेट के, जो बाय डिफॉल्ट एक अच्छा विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। जेबी प्रिट्सकर, ये भी एक अच्छा खासा नाम है। ही इज ऑल्सो गवर्नर ऑफ इलियंस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वेल्थिएस्ट पोटेंशियल्स रिप्लेसमेंट। ही हैज कोडिफाइड द अबॉर्शन राइट्स। तो अबॉर्शन राइट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस बार इलेक्शंस का। He legalized the recreational marijuana and takes strong stance on gun control. गन कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वहां पर, क्योंकि आप देखेंगे कि रिसेंटली काफी न्यूज ऐसी आई कि यूएस में ओपन फायर हुआ। वहां पर आप बहुत आसानी से गन खरीद सकते हैं कंपेयर टू इंडिया। तो ऐसे में वहां पर ऐसे इंस्टेंस होते रहते हैं। डीन फिलिप्स, although Philip was a candidate in Democratic primaries, he did not win any contest and failed to gain the broad party support. सपोर्ट तो नहीं मिल पाया, पर फिर भी उनके नाम को लेकर कयास है। Sherrod Brown, at 71, Brown would be the oldest alternative, but still younger than the Trump. मिशेल ओबामा, अब यहाँ पर मैं भी थोड़ा धीरे से बोलूंगा, आप भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा, उनकी पत्नी है मिशेल ओबामा, और ये कयास लगाया जा रहा है दैट शी विल रिप्लेस द करंट सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। हालांकि जो उनका कहना है कि मिशेल ओबामा जी का खुद का ये कहना है, या उनके ऑफिस की तरफ से जो टिप्पणी आई है कि भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है एंड शी वुड नॉट बी रनिंग फॉर द यूएस प्रेसिडेंट। Obama has never expressed a desire to run. According to Betfair, there is a 5.9% chance she will be Democrats' next presidential contender. हो सकता है कि भाई रिप्लेस किया जाए, ना किया जाए। हमारे लिए समझना क्या इंपॉर्टेंट है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी से हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो किसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो जिसको भी चुनते हैं, अगर मान लो मिशेल ओबामा आती हैं, तो वो जाहिर सी बात है एक ऐसी पॉलिसी ला सकती हैं जो बराक ओबामा के टाइम पे थी, क्योंकि उनकी पत्नी है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये कयास लगाना सही नहीं होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बायलेटरल रिलेशनशिप्स भारत और इंडिया, भारत और अमेरिका
भारत और अमेरिका की जो आपस की रिलेशनशिप है, बायलेटरल ट्रेड, बायलेटरल पॉलिसीज, क्लाइमेट को लेके पॉलिसीज, डिफेंस को लेके पॉलिसीज, मिडिल ईस्ट को लेके पॉलिसीज, उन पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है तो जाहिर सी बात है ये सारी इक्वेशंस भी चेंज होती हैं, इंडो पैसिफिक पॉलिसीज भी चेंज होती हैं या उनके ऊपर भी गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। A change in US leadership could lead to uncertainty regarding to the continuity of policies. India would closely monitor how the new administration approaches a bilateral relationship established under Biden, especially concerning defense, trade, strategic cooperations, etc. पॉलिसी शिफ्ट, जब भी सरकार बदलती है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है, तो पॉलिसी शिफ्ट एक आम स्वाभाविक सी बात है। ईच पोटेंशियल रिप्लेसमेंट माइट हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज और अप्रोचेस टू फॉरेन पॉलिसी। अब वो हमारे लिए पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, वो देखने की बात है। फॉर इंस्टेंस, Kamala Harris might continue Biden's stance, while someone like Gavin or JP Pritzker could introduce new dynamics in the politics or bilateral relationships. Trade and economic policies. Trade agreements, any shift in leadership could impact ongoing trade negotiations or agreement. खासकर अगर आपको ध्यान हो तो कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर की बात हो रही थी, जो लास्ट ईयर से चला आ रहा प्रोजेक्ट है, हो सकता है वो हाल्ट हो या इम्पैक्ट हो, खासकर जिसमें जेट इंजन को लेके जो ट्रांसफर होना है। India would need to reassess its trade strategies based on new administration stance on tariffs, trade barriers and economic partnership. Economic cooperation की बात करें, a new leader might either enhance or alter the cooperation framework, impacting sectors like technology, pharmaceutical and manufacturing. Overall trade के ऊपर impact तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। Defense and strategies. डिफेंस कोलैबोरेशन, इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप पिछले कुछ दशकों में, मैं नहीं कह रहा कुछ सालों में, पिछले एक दशक में बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। अगर हम बात करें आर्म डील्स की या जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। हो सकता है जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आए या जो पोटेंशियल रिप्लेसमेंट आए वो इस चीज़ को उतना तवज्जो ना दे। अ चेंज इन लीडरशिप कोड इन्फ्लुएंस दिस डिफेंस एग्रीमेंट्स एंड फ्यूचर कोलैबोरेशंस। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चाइना को काउंटर करना चाहता है यूएस भी और इंडिया भी, इसलिए यूएस और इंडिया की जो आपस बायलैटरल रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्गर देन एवर है। बट द यूएस स्टांस ऑन इंडो पैसिफिक रीजन इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया स्ट्रेटजीज, राइट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अ न्यू प्रेजेंट माइट ब्रिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो देखना होगा। चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए विच वुड अफेक्ट इंडियाज रीजनल सिक्योरिटी पॉलिसीज, राइट। नेक्स्ट देखो, climate change and environmental policies. The US leadership could change impact international climate change agreements. India, being a significant player in global climate initiatives, would need to align its policies with any new commitments made by the US. Environmental cooperation, collaboration on renewable energy, environmental sustainability projects might see new directions under the different leadership. Next देखो, इमिग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी। इमिग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी संख्या में है यूएस में। चेंजेस इन द यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी, स्पेशली रिगार्डिंग H-1B वीजा, could impact the Indian IT sector, professionals working in the US, Indian professionals. Technology, the US administration's approach to technology partnership and data governance will be critical for India's tech industry and digital economy. हम बहुत हद तक उनके साथ क्लोजली जुड़े हुए हैं इस चीज़ में, तो ऐसे में हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, देखो जब किसी देश में सरकार बदलेगी तो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स तो चेंज होंगे ही होंगे। रीजनल स्टेबिलिटी, अ शिफ्ट इन यूएस फॉरेन पॉलिसी and a new leader might influence the geopolitical stability in South Asia, affecting India's strategic calculation and strategic interest. खासकर इंडो पॉलिसीज, global alliance, the new US administration approach to international alliances, organization like US, WTO, WHO could impact India's global diplomacy and participation in these bodies, जो जाहिर सी बात है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, अगर हम इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करें तो हमें क्या समझ में आता है? India would need to closely engage with the new US leadership. क्यों जरूरत है इसकी? To ensure that bilateral relationships remain strong and mutually beneficial, दोनों का फायदा होता रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। Adaptation and proactive diplomacy would be key to navigating the potential changes in the US policy, which will certainly impact India. India कैसे इम्पैक्ट होता है? इंडिया ऐसे इम्पैक्ट होता है कि उनके साथ हमारी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, बहुत बड़े ट्रेड हैं, बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हैं, डिफेंस पैक्ट्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, और यूएस की पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ऐसे में अगर वहाँ पर पोटेंशियल चेंजेस हैं फॉर द इवन प्रेसिडेंट, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है अभी? जो बाइडन। तो अगर वो रिप्लेस होते हैं
तो ऐसे में किसके साथ रिप्लेस होते हैं, उनकी विचारधारा क्या रहती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया सर्टेनली नीड टू वॉच दिस चेंज इन डायनामिक्स और द जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया, राइट। हमें ये देखने की और इसको असेस करने की जरूरत है। बाकी आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।